जय हिंद, जय हरियाणा, जय गौ माता की। आज एक बहुत ही विशेष और संवेदनशील मुद्दे को लेकर मैं लाइव आया हूँ। अभी मैं आपको एक उन शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो इस मैटर को लेके मेरे पास आए और मेरे से बात उन्होंने की। मैंने भी उनसे काफ़ी सारी बातें जानी। मुद्दा ये है कि अभी फ़िलहाल जो अपने देश में चला हुआ है कि हमारा जो सनातन परंपरा है वो करोड़ों करोड़ों सालों से जो चली आ रही है, उस सनातन परंपरा को चंद 2 कौड़ी के लोग जो सनातन परंपरा के बारे में चर्चा करने के लायक भी नहीं है, वो चीख चीख के भड़वे लोगों की तरह हमारी सनातन परंपरा को गालियाँ दे रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को गालियाँ दे रहे हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ गया है। अभी मैं आप सब लोगों को इस सारी वार्ता से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं फ़ोन का बैक कैमरा चालू करता हूँ, आप पूरा मुद्दा समझ जाएंगे। अभी मोनू, हाँ जी गुरुदेव जी, आप इस बैक कैमरे से पूरा जी गुरुदेव जी। हमारी ये डिबेट दिखाओ। ये हैं बाबा सुखदेव नाथ जी। बाबा जी, आप अभी इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, लोग आपको देख रहे हैं। नमस्कार जी गगन जी, सभी सत्संगी भाइयों को और गौ माता के साथ सहानुभूति रखने वाले और हिंदू सनातन धर्म के सभी जो व्यवस्थित रूप से आगे आने वाले मेरे भाई साधु समाज और सभी को मेरी तरफ से आदेश। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय गौ माता। अभी मैं आपको सारे मुद्दे से रूबरू करवाता हूँ। बाबा जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी जिस मुद्दे को लेके आपने सिवानी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, वो सारा का सारा मुद्दा एक बार आप पूरा खुल के लोगों को बताएं कि वो मुद्दा क्या है। देखिए गगन जी, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये एफआईआर करवाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक किसी समाज के प्रचार के नाम पर, किसी उपदेश के नाम पर किसी की व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी तरह का प्रचार का अंग नहीं होता। दूसरी बात, आपकी अपनी श्रद्धा है, मेरी अपनी श्रद्धा है, और विश्वास, श्रद्धा और धार्मिक अकीदा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तर्क वितर्क कोई मायने नहीं रखते। दूसरी बात मुख्यतः है, हमारे समाज को आज के दिन तोड़ने के लिए एक ऐसी विचारधारा जो कि विधर्मियों के द्वारा चलाई जा रही है कि हमारे पिछड़े दलित भाई अलग हैं, हम अलग हैं, और अपनों से अपनों को दूर करने की एक साजिश चल रही है। तो अब गत दिनों में 17 तारीख को एक पाखंड खंडनी नाम से आर्य समाज के तथाकथित उपदेशक भजनी श्री रामनिवास आर्य जी का एक वीडियो वायरल हुआ। मैंने 19 तारीख को शिवानी डेरे के अंदर राजपाल वकील साहब थे, मीनाक्षी बहन जी थी, और भी कुछ हमारे गोगाजी महाराज के भक्तगण थे। हम लोगों ने देखा कि भाई वो व्यक्ति एक ऐसा शब्द जिसको आप किसी व्यक्ति को भी नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बैन कर रखा है उस शब्द का विशेष लगभग, क्योंकि गोगाजी महाराज की छड़ी उठाने वाले लोग आप सबको पता है कि विशेषकर हमारे दलित भाई होते हैं, और डेरू बजाने वाला भी हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। उनके लिए धड़ल्ले से और साथ साथ, क्योंकि छड़ी के साथ तो आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, उन सब के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जो कि बैन है। अब मैं उस शब्द को बोलूंगा तो भी आप ये कहोगे कि महाराज जी क्या बोल रहे हो। और वो व्यक्ति एक तरफ तो कहता है कि मैं आर्य हूं। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य के अंदर तो शीतलता होती है, मधुरता होती है, किसी के प्रति व्यंग्य का भाव नहीं होता प्रचार के अंदर। वो व्यक्ति खुलेआम धड़ल्ले से, बिल्कुल स्पष्ट तौर से इन दलित जातियों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे हिंदू धर्म में गोगाजी महाराज के प्रति आस्था रखने वालों को
जो कि किसी भी धर्म संप्रदाय से हो सकते हैं। ये किसी धर्म का भी नहीं, क्योंकि गोगा जी महाराज को 36 बिरादरी व सभी धर्म मानते हैं। उनके प्रति असंवेदनशील और बिल्कुल आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद उसी व्यक्ति ने गोगा जी को भी उसी शब्द से संबोधित किया। देखिए, गोगा जी महाराज ऐतिहासिक पुरुष हैं। 1000 साल पहले चौहान वंश में उत्पन्न हुए और हमारे गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने गजनवी से 13 से 14 बार युद्ध किया। कई जगह 17 बार युद्ध करने का वर्णन आता है। ऐसे महापुरुष के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक जायज है। दूसरी बात, उन्होंने गोगा जी के इतिहास को क्या मेरे हिसाब से आर्य समाज को भी पूर्णतया नहीं जाना। स्वामी दयानंद ने कहीं भी किसी दैवीय पुरुष या किसी आप्त पुरुष, मैं आर्य समाज की भाषा में कहूँ तो आप गोगा जी को देवता ना माने तो भी वे हमारे हिंदू वीर थे, जिन्होंने विक्रांत जो ये हमारे आक्रांता हैं, जो भी हमारे विधर्मी हैं, इनसे देश की गौ माता की रक्षा की। और इतिहासकार मानते हैं कि उसी रक्षा के जो युद्ध थे उनमें से किसी युद्ध में गोगा जी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। और अगर हम आस्था की बात करें तो आस्था में माना जाता है गोगा जी महाराज लड़ाई में जीत के घोड़े सहित धरती में समा गए। ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। लेकिन एक आर्य समाजी होने के नाते भी स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी संत परंपरा का या किसी भी लोक देवता का निरादर या बहिष्कार या किसी मूर्ति की का खंडन करना या धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैसे उन्होंने छड़ी के लिए प्रयोग किए हैं, अभी मोर की पुंजर पाड़ की बांस का बांध दी, ये कोई शब्द नहीं है। खाटू श्याम जी महाराज हैं, उनको भी छड़ी जाती है, गोगा जी को भी जाती है, और हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसे लोक देवता हैं जिनके यहाँ छड़ी जाती है। इससे आप राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोड़, आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? ये तो एक मनमाना आचरण हो गया। उसमें बाबा जी मैंने भी वो वीडियो देखी थी और उसमें आप चलो नहीं बताओ, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि मुद्दा क्या है। रामनिवास आर्य, जिसकी बहुत सारी वीडियोज मैं भी बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, उनकी ऑडियो, उनके भजन गाने, उन्होंने जो बाबा जी ने जो मुद्दा उठाया है उसमें उन्होंने हमारे हिंदू समाज को टारगेट करते हुए, जबकि हमारा हिंदू समाज कभी भी स्वामी दयानंद के खिलाफ कभी नहीं बोलता। स्वामी दयानंद की हम बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने एक बड़ी क्रांति इस राष्ट्र में लेके वो आए थे, लेकिन उन्हीं को फॉलो करने वाले कुछ चंद लोग, 2 कोड़ी के लोग, बाबा जी ऐसा नहीं कि सारे आर्य समाजी गलत है, नहीं, मैं ऐसे बहुत से आर्य समाजी लोगों को जानता हूँ जो इतना उत्तम जीवन जीते हैं और तथ्यपरक बात करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने कभी हमारे वेदों को और हमारी सनातन परंपरा को कभी नहीं उन्होंने बिसराया या कभी इसको गलत नहीं बताया। अब ये रामनिवास आर्य जैसे 2 कोड़ी के लोग हमारी पूरी सनातन परंपरा को ही घसीटने पर लगे हुए हैं। उसने ये कहा कि ये ढेड़ लोग मोर की पुंजड़ पाड़ के, उसने लठ पे बांध के, डेरू लेके, ढेडम ढेड, ढेडम ढेड, ढेडम ढेड, गुगा भी ढेड, तू भी ढेड, मैं भी ढेड। अरे गोगा जी तो ऐसे देवता हैं जिसको पूरे भारत में हर घर में, हर गली में, हर धर्म के लोग उनको मानते हैं। गोगा जी हमारे जाहरवीर ऐसे देवता हैं, पाकिस्तान में भी लोग उनको मानते हैं। तो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का क्या ठेका ले लिया क्या? हमारी सनातन परंपराओं के खिलाफ चलने का क्या आपने ठेका ले लिया क्या? अब ये विषय है। इस विषय को लेकर बाबा जी ने उनके प्रति शिवानी डेरे में एफआईआर दर्ज करवाई। कल अखबार में सारी की सारी बातें थे। बाबा जी मेरे को ये बताइए, आप इस तरह के लोगों को क्या खुला सनातन के प्रति बोलने का क्या इतना अधिकार किसने दिया हुआ है? ये देखिए, वो व्यक्ति नहीं तो कोई धर्माचार्य है, नहीं कोई शंकराचार्य है, नहीं कोई प्रतिष्ठित पद पर है। सबसे पहले वो व्यक्ति अगर उसे कोई आपत्ति है तो शास्त्रार्थ करे, पहले वो ग्रंथों को पढ़े, पहले वो कम से कम जिस चीज के बारे में बोल रहा है उसके बारे में अवगत हो। गोगा जी का किसी भी तरह से पहली बात तो जो उसने बोल रहा शब्द, कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जिसके लिए गोगा जी को कोसा जाए। उन्होंने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, गौओं की रक्षा की, और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और हमारे जातीय भाईचारे को बनाने के लिए सबसे पहली सर्वधर्म सर्वजातीय समभाव की भावना को लेकर चलने वाले हमारे पहले नेता गोगा जी हैं। और हमारा जो ये एरिया है, हांसी, हिसार, रोहतक
पंजाब तक सतलुज तक फैला हुआ जो भी हमारा जो क्षेत्र है, गोगा जी इसके राजा रहे हैं। गुजरात में भी गोगा जी को माना जाता है। लेकिन चलो हम आर्य समाज की बात करें तो मैं खुद आर्य समाज में रहा हूँ, आचार्य देवव्रत सरस्वती जी के पास गया हूँ। मैंने उनसे कभी ये नहीं सुना कि भाई कोई ऐसी भावना है आर्य समाज में गोगा जी या किसी साधु के प्रति। मेरे को तो उन्होंने गोरक्षनाथ जी के प्रति भी अच्छी बातें बताई हैं। मैंने गोरख सिद्धांत पद्धति आचार्य देवव्रत जी से पढ़ी थी, ऋग्वेद का अध्ययन किया, स्वामी दयानंद के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। लेकिन पता नहीं कुछ व्यक्ति अपने ही लोगों को हमसे तोड़ने के लिए इस प्रकार की बातें फैला करके हम लोगों को दूर करना चाहते हैं, और ये समाज में एक भेदभाव की और दंगे के रूप में भड़काने की एक साजिश थी। बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, मैंने ये पढ़ा है, अभी सर्वे रिसर्च आया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गति से बढ़ता हुआ एक धर्म है। रूस में तो सबसे ज्यादा गति से बढ़ता हुआ धर्म जो है वो सनातन और हिंदू धर्म है। कई बार वीडियोज देखते हैं टीवी पे, युद्ध चला हुआ यूक्रेन का और रूस का, वहां पे भी जो रूस के या यूक्रेन के जो सैनिक हैं, हमारे पत्रकार वहां पे जाते हैं तो फौजी अपनी जेब में गीता और माला लेके युद्ध कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी सनातन परंपरा को स्वीकार करने पे तुली हुई है, और ये हमारे ही लोग हमारी मिट्टी पलीत करने पे लगे हुए हैं। वो मुझे ऐसा लगता है बाबा जी कि इस तरह के लोग अगर किसी विद्वान व्यक्ति के सामने, हमारे वेद और शास्त्रों का जो ज्ञाता है, उसके सामने ये 1 मिनट बैठ के भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने गगन जी सही कहा, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है इसका पहला लक्षण ही है, न वैरेण वैराणी साम्यति कदाचन है, अवैरिण ही साम्यति, ऐसो धर्म है सनातन है, कि वैर से वैर शांत नहीं होता, प्रेम से वैर शांत होता है। महात्मा बुद्ध बहुत ही बड़े योगी थे, आचार्य थे, उनको विभिन्न राष्ट्रों ने स्वीकार किया, विदेशों ने स्वीकार किया, जिनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि की जो कृति है उसका स्वाध्याय उन्होंने अलार कलाम से लिया। तो आप ये देखिए कि आज अमेरिका, इंडोन जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी मंदिर बनवा रहे हैं, और एक तरफ हमारे लोग हैं जो अपने ही लोगों को दुश्मन बना करके अपने ही लोक देवताओं को नीचा दिखा के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। और एक अपील मेरी आर्य समाजी भाइयों से भी है कि आप लोग, हम अगर कोई व्यक्ति सनातनी स्वामी दयानंद के बारे में बोलता है तो आप और हम विरोध करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष है वो किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं होते, वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो गोगा जी भी उसी प्रकार पूरे विश्व के नेता हैं, एक जिन्होंने समानता की भावना पैदा की, वो सारे विश्व की धरोहर है। तो कोई भी आर्य समाजी अभी तक मेरे सामने नहीं आया, और न ही किसी आर्य समाजी ने, जो आर्य समाज के उच्च पदों पर आसीन है, किसी ने भी रामनिवास आर्य की कैसेट, वीडियो या किसी संदेश को देखकर कभी भी कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। मैं इस बात से अचंभित हूँ। क्या आप आर्य समाज के जो लोग, जो आर्य समाज को एक उसके अच्छे रूप को मानते हैं, जो उसके अच्छे रूप को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, जो आर्य समाज के मुख्य आदमी है बाबा जी, क्या आप उनसे कोई निवेदन करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। मैं खुद स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को अपने शिष्यों को भी पढ़ाता हूँ, अपने पास बांटता भी हूँ। मेरे को आर्य समाज से कोई परहेज नहीं है, मैं सदस्य भी रहा हूँ, और योग भी मैंने आर्य समाज में आचार्य देवव्रत जी से सीखा है, और अब भी मेरे आश्रम में उनके चित्र होंगे, और मेरे को अपना प्रिय शिष्य मानते हैं आचार्य जी। लेकिन मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि अभी तक हमारे अपने समाज ने, क्योंकि आर्य समाज भी हमारे सनातन से अलग नहीं है, वो भी एक विचारधारा है। जिस प्रकार से एक ही संप्रदाय के अंदर भी, जैसे हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर 12 पंथ हैं, प्रत्येक संप्रदाय एक एक चीज को लेकर चलता है। स्वामी दयानंद ने उस समय पर जो विकृतियां समाज में फैली हुई थी उनको लेकर के एक आंदोलन चलाया, और कुछ चीजों का खंडन अनिवार्य था उस समय पर, जो कि एक बिल्कुल तीव्र रूप में जो विकृतियां हमारे सामने थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज जब देश में लोकतंत्र है, एक दूसरे की भावना को आहत करने से हम व्यक्ति को थोड़ी बदल सकते हैं। अगर आपको प्रचार करना है आप बिल्कुल कीजिए, आप बोलिए, लेकिन जिस तरह से दूसरे धर्म संप्रदायों पर व्यंग्यात्मक जो चुटकुले कसे जाते हैं, तंज कसे जाते हैं, और जो इस प्रकार के तथाकथित, मैं इनको उपदेशक नहीं मानता, क्योंकि ये भाषा किसी उपदेशक की नहीं हो सकती। संसदीय भाषा ही एक साधु, संत या किसी भी उपदेशक की होती है। मैं चाहता हूँ तो अब भी
रामनिवास आर्य जी के प्रति पता नहीं कितने अपशब्दों का प्रयोग कर सकता, लेकिन मैं अब भी उनको रामनिवास आर्य जी ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई बैर नहीं है। लेकिन हम अपने पिता तुल्य गुरु गोविंद सिंह, श्री झारवीर गोगा जी महाराज, जो भी हमारे गुरु परंपरा है, दत्त भगवान है, गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, भगवान आदिनाथ हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। उसी श्रृंखला में गौतम, कपिल, कनाद, ऋषि दयानंद, महर्षि रमण, चरक, सुश्रुत, सबका आदर करते हैं। लेकिन एक दूसरे की विचारधारा को से हम लोग अगर सहमत नहीं है तो वो असहमति अलग रूप में हो, न कि वो इस तरह जातिवाद के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में। और एक जगह कह रहे हैं कि माड़ी पर, पहली बात तो उन्हें माड़ी का पता ही नहीं, ये शब्द मैडी होता है, मैडी का अर्थ राजस्थानी में होती है छोटा पूजा स्थान। तो माड़ी बोल करके वो बोल रहे हैं कि माड़े दिन आ गए। सजनों, ये देश 1000 वर्ष से गोगा जी महाराज को मान रहा है, क्या इस देश के माड़े दिन आ गए हैं आज भी? इसका मतलब तो इस देश के अच्छे दिन कभी आने ही नहीं थे, क्योंकि ये समाज, हमारा समाज ऋषियों का समाज है। हमारे देश में चारवाक भी हुए हैं जिन्होंने परमात्मा के अस्तित्व तक को नहीं माना, लेकिन उन आचार्य बृहस्पति जो चारवाक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, हमने आज तक उनके प्रति भी गलत व्यवहार नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र में एक दूसरे को छूट होती है कि आप अपने धर्म को माने। और बाबा जी, हमारा जो सनातन, हमारी जो पद्धति है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी सनातन जो परंपराएं हैं, वो तो हमें किसी का विरोध करना सिखाती ही नहीं है। और हमारा जो, मुझे लगता है बाबा जी कि हमारा जो ये बड़प्पन है या हमारी जो ये महानता है, कहीं न कहीं ये हमारे धर्म के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगी है। हमें उन दुष्ट व्यक्तियों को जो हमारी परंपरा की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं और हमारी परंपरा को, हमारे भाईचारे को, हमारे सनातन को, हमारे इस राष्ट्र को, हमारे समाज को जो इन दूषित भावनाओं के द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन लोगों को अब उन विचारधाराओं को ही खत्म करने का समय आ गया बाबा जी। उन लोगों को उनका आईना दिखाने का समय आ गया है। और मैं तो बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन आप जैसे संत समाज में आके इस तरह के लोगों के खिलाफ जो आवाज़ आपने उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा जी, जहाँ भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बताना, क्योंकि हम सहन नहीं करेंगे। अब हमारी सनातन परंपरा के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? या तो आप पूर्ण तरीके से हमारी सनातन परंपरा को जानो, हमारे वेदों को जानो, हमारे शास्त्रों को जानो, और फिर आपसे आप बैठ के आमने सामने बैठ के तथ्य परख हमसे चर्चाएं करो। आपका अगर संतुष्टि ना हो, आपका पेटा नहीं भरे, तो आप हमारे खिलाफ चलना, हमारे खिलाफ बोलना, वरना आपको कोई अधिकार नहीं हमारे समाज के खिलाफ बोलने का। हमारे समाज के मनु महाराज ने जो 4 हमारे वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रभु ने कहा है कि ब्राह्मण मेरा सर है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो मेरा पेट है, और चरण जो है वो शूद्र जो है चरण है। चरणों के बिना भगवान के चरण, क्योंकि आदमी जाते मत्था तो भगवान के चरणों में टेकता है। शूद्र जो हमारे भाई, वो हमारे पूजनीय है, वो हम प्रभु के चरण है, उनको हम अपने से दूर कैसे रख सकते हैं? ये इस तरह की राजनीतिक घटनाएं करके बाबा जी हम लोगों को तोड़ा गया है, हमें अलग अलग किया गया है। लेकिन मैं अभी सब भाइयों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने मेरे जो भी भाई सुन रहे हैं, जिन्हें अपनी सनातन परंपरा से, अपने राष्ट्र से, अपने हिंदुत्व से प्रेम है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन कोई हमारे खिलाफ कैसे बोल जाएगा? भाई, हमने चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, हमारी सनातन परंपरा को कोई कैसे नुकसान पहुंचा देगा? बाबा जी, हम आपके साथ हैं, और इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस तरह के लोगों को अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप कोई सर्वे सर्वा कोई भगवान नहीं हो गए हैं, आप हमारे भगवानों से ऊपर नहीं हो गए। आप भी तो किसी को मानते होंगे। जो 4 वेद स्वामी दयानंद जी ने जो जिन वेदों को माना, वो 4 वेद स्वामी दयानंद जी ने थोड़े लिखे थे, वेद व्यास जी ने उन वेदों को लिखा था। वेद व्यास जी ने कृष्ण भगवान को लिखा है, वेद व्यास जी ने गीता जी को लिखा है, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की है। आपने वेद व्यास जी के 4 वेद तो मान लिए, उनके पुराणों को क्यों नहीं मान रहे? फिर उनको झूठा क्यों मान रहे हो? आप अपने आप में ही विचलित हुए पड़े हो। तो बाबा जी, इस तरह के लोगों को उनका आईना दिखाने का समय आ गया है। आपने क्या क्या कार्रवाई की है इसके खिलाफ? देखिए, मैंने माननीय डीएसपी साहब सिवानी को इस विषय में सूचना दी। 3 दिन तक लगातार मैंने सिवानी थाने के चक्कर काटे, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद माननीय डीएसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए जब मैं मिला और दुखी होकर अपना दुख बताया, तो माननीय डीएसपी साहब ने मेरी जो तहरीर थी उसको तुरंत स्वीकार किया और मेरे को उसको स्वीकृति पत्र
मेरे को दे दिया, लेकिन 10 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल जब मेरा संतोष अपने चरम पर था, तब मैंने आंदोलन करने का भी निश्चय किया, और आज मेरी बात हुई है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं भाई साहब से, तो शायद महोदय इस पर कार्रवाई करें। और मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर SC/ST एक्ट से लेके जितने भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से गुनाह है। कारण ये है कि ये मामला हमारे बहुत ही जल्दी संज्ञान में आ गया, और हमने लोगों से अपील कर दी कि इसके ऊपर भड़क के नहीं, कानून कार्रवाई कर रहा है। अन्यथा ये चीजें तो एक दंगे का रूप लेने में ज्यादा समय नहीं लेती। किस घर में गोगा जी को नहीं माना जाता? हर घर में माना जाता है बाबा जी। दूसरी बात, मैं आर्य समाज के जो प्रमुख आचार्य हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि कोई भी उपदेशक समाज में उतारने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कम से कम उसकी योग्यता की जांच करें और अपने धर्म का प्रचार करें, न कि दूसरों का खंडन करें। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी हमारी परंपरा का खंडन करने का, क्योंकि आप कुछ लिमिटेड ग्रंथों की लिमिटेड लाइन्स ही याद करते हो। अगर वो आपकी विचारधारा से सटीक नहीं बैठती है तो आप तुरंत कह देते हो कि ये मिलावटी है। आप गीता को पूरी को नहीं मानते, जो बात आपके अनुकूल नहीं है आप तुरंत कह देते हो ये मिलावटी, विवाद में मिला दी गई। भैया तो ऐसे तो आप अपनी मनमर्जी से चलोगे, जो आपको संतुष्टि का जनक लगेगा, बेशक सत्य हो, आप उसको तो मान लोगे, और जो असत्य होगा उसको भी मान लो, जो आपकी संतुष्टि करेगा। लेकिन आपके जो लाभ हैं और आपकी विचारधारा के जो भिन्न बातें आपकी विचारधारा से, आप उनको तुरंत मना कर दोगे कि भाई ये तो मिलावट की गई है। ये बात थोड़ी है, मीठा मीठा खा खारा खारा थूक दे, ये कोई सभ्यता वाली बात नहीं है। हमारे जो गोगा जी महाराज हैं, हमारे खाटू श्याम जी महाराज हैं, हमारी माता दुर्गा काली जो भी हैं, और जो भी हमारे उपास्य गुरु भगवान हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी, दत्त भगवान, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी, भगवान शिव, ये सब के सब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। तो बाबा जी आपने बहुत अच्छी एक पहल की है, क्योंकि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो जब समाज पर हावी होते हैं, जब अच्छे व्यक्ति अपने घरों में बैठ जाते हैं चुपचाप दुबक के। अगर अच्छे व्यक्ति घरों से बाहर निकलेंगे और बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बुरे व्यक्ति की हिम्मत में चोर के कभी पैर नहीं होते। बुरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो बुरा काम करे। सिर्फ अच्छे व्यक्तियों को आगे निकलने की, आगे आने की आवश्यकता है। और हमारा ये युगों युगों से जो चलता आ रहा है, हमारी सनातन परंपरा, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मेरी आप सभी सनातन प्रेमियों से, सभी राष्ट्र प्रेमियों से, सभी मानवता के प्रेमियों से, क्योंकि हमारा सनातन जो धर्म है वो हमें मानवता के तथ्यों पर जीना सिखाता है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को नहीं मारते, हमारे धर्म में किसी कोई भी बुरी बात, चाहे वो बलात्कार हुआ, चाहे वो गौ काटने का काम हुआ, चाहे वो चोरी का काम हुआ, चाहे डाके का काम हुआ, झूठ बोलने तक भी मना किया जाता है हमारे धर्म में। तो व्यक्ति बोले भी मर्यादा से। तो हमें अब समय आ गया है कि अपने परंपराओं को संभालें। हर व्यक्ति वीर शिवाजी महाराणा प्रताप बने, हर व्यक्ति परशुराम बने, हर व्यक्ति भगत सिंह बने, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद बने, जो अपने राष्ट्र को, अपने मूल्यों को समझे और इनकी रक्षा के लिए आ गया है। अब समय आ गया है, आप सब लोग भी इसमें साथ दें। और बाबा जी मैं आपके साथ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम। जय श्री राम।